हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं शिफाली और वेलकम है आपका मेरे चैनल शिफालीज क्लासेस में। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 12 मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैट्रिसेस। उसकी एक्सरसाइज 3.2 हम सॉल्व कर रहे थे। तो आज करेंगे एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी मैट्रिसेस क्लास 12 मैथ्स। इसका क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। स्टेटमेंट जो है आपकी स्क्रीन पर है। इफ ए इज इक्वल टू दिस, ए एक मैट्रिक्स दी गई है। प्रूव दैट, प्रूव हमें करना है कि ये इक्वेशन इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन होल्ड करती है। ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू जीरो। इस चीज को हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें ए क्यूब ए स्क्वायर की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, सबसे पहले निकलेगी ए स्क्वायर की वैल्यू। तो ए स्क्वायर अब किसके इक्वल होगा, a इंटू ए। ये हमें पता है बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो a इंटू ए करेंगे तो a स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों मैट्रिसेस की वैल्यू हम लिखेंगे, a की वैल्यू हम लिखेंगे a इंटू ए। प्रोडक्ट फिर इनकी करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। दोबारा वैल्यू 1 0 2 0 2 0 और 2 1 3। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तो आप लोगों को बहुत ही इजीली हो जाएगी, समझ आ जाएगी। दिस इज 1 प्लस 0 प्लस 4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0, देन 2 प्लस 0 प्लस 6, 2 प्लस 0 प्लस 6। ऐसे ही हम नेक्स्ट करेंगे। 0 प्लस 0 प्लस 2 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा 0 प्लस 4 प्लस 0। नेक्स्ट सॉल्व करके आ जाएगा 0 प्लस 2 प्लस 3। नेक्स्ट आ जाएगा थर्ड रो के साथ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 प्लस 0 प्लस 6, 0 प्लस 0 प्लस 0 और ये 4 प्लस 0 प्लस 9। ठीक है, हमारी पिछली वीडियोस में हमने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है, रेफरेंस के लिए आप वो वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू, अब सॉल्व करेंगे तो ये क्या मैट्रिक्स बन जाएगी, 5 0 8 2 4 5 8 0 13। ये ए स्क्वायर सॉल्व हो गया। इसके बाद हम करेंगे सॉल्व हमारा ए क्यूब। ए क्यूब किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर इंटू ए के। बेस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगे। अब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे ए स्क्वायर की। ए स्क्वायर की वैल्यू ये है 5 0 8 2 4 5 8 0 13 और ए की वैल्यू डाल देंगे इसमें, क्या है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यानी कि फिर से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगी। तो सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा 5 प्लस 0 प्लस 16, 0 प्लस 0 प्लस 0, 10 प्लस 0 प्लस 24। नेक्स्ट आ जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 10, 0 प्लस 8 प्लस 0, 4 प्लस 4 प्लस 15, 8 प्लस 0 प्लस 26, 0 प्लस 0 प्लस 0, 16 प्लस 0 प्लस 39। क्योंकि हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पहले कर चुके हैं इसलिए मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ। फिर भी अगर आपको कहीं किसी चीज़ में लगता है कि ये क्वेरी है, ये समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ज़रूर करूँगी। तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके इसकी वैल्यू आ गई 21 0 34 12 8 23 34 0 55। अब हमारे पास ए क्यूब की वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ए की पहले ही थी, और आई क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है तो मतलब इसी ऑर्डर की होगी, जैसे ये 3/3 है तो 3/3 ऑर्डर की ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारी लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i। ठीक है, अब हम करेंगे इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट। ए क्यूब की वैल्यू क्या है, 21 0 34 12 8 23 34 0 55 माइनस 6 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू। ए स्क्वायर की वैल्यू है 5 0 8 2 4 5 8 0 13 प्लस
7 इंटू ए की वैल्यू है 1 0 2 0 2 1 2 0 3 प्लस 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं अभी इस मैट्रिक्स को ऐसे लिख रही हूँ 21 0 34 12 8 23 34 0 55। ये 6 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी, क्या हो जाएगा 30 0 48 12 24 30 48 0 78 प्लस ये 7 अंदर जाएगा 7 0 14 0 14 7 14 0 21 प्लस फिर ये 2 अंदर जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे। दिस इज इक्वल टू, अब 21 माइनस 30 कितना हो गया -9 -9 प्लस 7 हो गया -2 प्लस 2 0 0 माइनस 0 0 प्लस 0 प्लस 0, सारी एंट्रीज 0। अब ये 34 माइनस 48 बन जाएगा माइनस ऑफ 14 प्लस 14, ये बन गया 0। ऐसे ही हम सबको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 12 माइनस 12, ये 0 हो गया। 8 माइनस 24 प्लस 14, तो इनको सॉल्व करेंगे, क्या बन जाएगा 0। 23 माइनस 30 प्लस 7, ये है ही 0 है इधर। 34 माइनस 48 प्लस 14, ये प्लस इधर 0 ही है। तो ये सारा सॉल्व करके 0 माइनस 0 प्लस 0, ये भी 0, और इनको सॉल्व करेंगे तो ये भी बन गया 0। तो क्या बन गई ये ओ मैट्रिक्स 0, जो हमने प्रूव करना था। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व्ड। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 17। क्या है, ए मैट्रिक्स दी गई है और आई मैट्रिक्स दी गई है हमें। ठीक है, हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू सो ऑन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू करेंगे सॉल्व। ए स्क्वायर 3 4 माइनस 2 माइनस 2 3 4 माइनस 2 माइनस 2। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये बन जाएगा 9 माइनस 8 माइनस 6 प्लस 4 12 माइनस 8 एंड माइनस 8 प्लस 4। तो ये सॉल्व करके आ गया 1 माइनस 2 4 माइनस 4। अब इस इक्वेशन को हम लिखेंगे और इस इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट करेंगे। क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। अब ए स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास, वो पुट कर देंगे 1 4 माइनस 2 माइनस 4। दिस इज इक्वल टू के इंटू ए की वैल्यू है हमारे पास 3 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2, आई की वैल्यू है 1 0 0 1। अब इसको सॉल्व करके हमने क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये है 1 माइनस 2 4 माइनस 4। दिस इज इक्वल टू, ये के अंदर चला गया तो हो गया 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k माइनस ये बन गया 2 0 0 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 4 माइनस 2 माइनस 4, पहले ये इधर कर लेंगे 3k माइनस 2 के माइनस 0 हो गया माइनस 2k, 4k माइनस 0 हो गया 4k, ये बन गया माइनस 2k माइनस 2। अब बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस ये सारी वैल्यूज क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, इसका हर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा, इक्वल। हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें सारा मतलब किसी भी एक वैल्यू को हम लेके चलेंगे। हम थोड़ी इजी वाली ले लेते हैं, ये वाली 4 इज इक्वल टू 4k। तो यहाँ से आ गया के की वैल्यू हमारे पास 1। यही हमने सॉल्व करना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 18। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा। कुछ ना समझ लगे तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो, ठीक है। इफ ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दी गई है और आई हमें क्या बताया गया है, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की, तो शो करना है हमने ये वाली इक्वेशन को, ठीक है। टू प्रूव दिस इज इक्वल टू दिस, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर ले, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, आई प्लस ए, आई प्लस ए, आई की वैल्यू 1 0 0 1 प्लस ए की वैल्यू 0 माइनस tan अल्फा बाय 2, tan अल्फा बाय 2 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा 1 माइनस tan अल्फा बाय 2, tan अल्फा बाय 2 1। ये हमारा सॉल्व हो गया, इसको हम नंबर दे देंगे 1, ठीक है। अब हम जाएंगे हमारी राइट हैंड साइड पे, इसको सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड क्या लिखा है, i माइनस ए, तो i माइनस ए इंटू क्या है हमारे पास, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले i की वैल्यू 1 0 0 1 माइनस इधर a की वैल्यू 0 माइनस tan अल्फा बाय 2, tan अल्फा बाय 2 0 इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसको पहले सॉल्व करें, 1 माइनस 0 हो गया 1, 0 माइनस माइनस tan अल्फा बाय 2, ये बन गया tan अल्फा बाय 2, 0 माइनस tan अल्फा बाय 2, ये बन गया माइनस tan अल्फा बाय 2, 1 माइनस 0 1 इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये बन गया कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा tan अल्फा बाय 2, इधर बन गया माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा tan अल्फा बाय 2, इधर बन गया माइनस कॉस अल्फा tan अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा, और ये बन गया साइन अल्फा tan अल्फा बाय 2 प्लस कॉस अल्फा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इनको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो हमारे पास जो एंगल है अल्फा बाय 2, ये स्मॉल एंगल है, तो हम अल्फा को कोशिश करेंगे जितना अल्फा बाय 2 में अगर ये चला जाए तो ये सिंप्लीफाई होना ईजी हो जाएगा। अगर कोई फॉर्मूलाज लग जाए, कोई सिंप्लीफिकेशन हो जाए थोड़ा बहुत, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कॉस अल्फा। कॉस अल्फा को क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं अल्फा बाय 2 एंगल में, यस। कॉस 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है ना, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, यानी कि जो एंगल है वो यहाँ पे जाके क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, ठीक है। तो कॉस अल्फा अगर है तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और ये एंगल का हाफ हो जाएगा अल्फा बाय 2, ठीक है। क्लियर है इतना। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास कॉस 2 थीटा दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यानी कि इसमें ये जो एंगल है ये हाफ हो जाता है, हाफ हो जाता है, तो इधर ये अल्फा है तो इसका हाफ हो गया अल्फा बाय 2 प्लस, अब साइन अल्फा, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि ये प्रोडक्ट में आ जाएगा, एंगल हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी मैं कर सकती हूँ, साइन अल्फा को 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, ये सॉल्व मैं कर सकती हूँ ऐसे। और tan अल्फा बाय 2 को अब इनको सिंप्लीफाई करना है, सारा साइन कॉस में जा रहा है, तो tan अल्फा बाय 2 की मैं कोशिश करूंगी कि इसको भी साइन कॉस में ले जाऊं। तो इसको मैं लिख सकती हूँ
साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2। ठीक है, इतना हमारा थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट, अब ये वाली टर्म माइनस साइन अल्फा को फिर वैसे ही करेंगे, माइनस ऐसे का ऐसे ही लगा रहेगा, 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, प्लस कॉस अल्फा टेन अल्फा बाय 2। ठीक है, अब ये वाले टर्म को करेंगे, माइनस कॉस अल्फा टेन अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा को फिर से मैं करूंगी, 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। जितना हो सकता है स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एकदम से सारा करके कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है। चाहे आप स्टेप्स बढ़ा लो, बट आपको क्लियर होना चाहिए कि आप कहीं अटको नहीं जाके। अब साइन अल्फा टेन अल्फा बाय 2, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, और ये जो टेन अल्फा बाय 2 है इसको मैंने बना दिया साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2। ठीक है, और ये जो कॉस अल्फा है इसको फिर से वही 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। इतना सॉल्व। ठीक है, अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट पेज पे। ऐसा करते हैं, थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब देखिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, इसका तो अभी कुछ नहीं हो सकता, इसको मैं ऐसे लिखूंगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस इधर क्या करेंगे, ये कॉस अल्फा बाय 2 और ये कॉस अल्फा बाय 2 आपस में कट जाएगा, तो ये क्या बन गया, प्लस ऑफ 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हम कोई जल्दी नहीं करेंगे ताकि आगे जाके हमें मुश्किल ना हो जाए। अब ये वाली टर्म सॉल्व होगी, अब इसको करेंगे, माइनस 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, इसको फिलहाल मैं ऐसे ही रखूंगी, माइनस 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 प्लस, अब इसको भी थोड़ा सा कर लेंगे हम। ठीक है, कॉस अल्फा का एक और फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब ये इसको भी हमने हाफ में लेके जाना ना, इसलिए मैं लेके जा रही हूँ, और कॉस में इसलिए लेके जा रही हूँ ताकि नीचे साइन और कॉस करेंगे तो कुछ शायद ये कैंसिल हो पाए। ठीक है, साइन में नहीं करेंगे तो वो फिर साइन की पावर बढ़ा देगा। तो हम क्या करेंगे, कॉस अल्फा को 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1 ऐसे, और मल्टीप्लीकेशन में ये आ जाएगा tan ऑफ अल्फा बाय 2। अभी एकदम से कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सिंपल लिखेंगे। अब नेक्स्ट इधर भी ऐसे करेंगे, माइनस ऑफ कॉस अल्फा की वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1 इंटू टेन अल्फा बाय 2 प्लस ये वाला 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। ठीक है, इधर फिर ये मेरा कट गया तो मेरा बन गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस ये वाला टर्म ऐसे ही 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। मैट्रिक्स कर देंगे क्लोज। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है पर ये इंपॉर्टेंट भी है, प्रैक्टिस करोगे तो कहीं भी आपको ये डिफिकल्टी नहीं फील होगी। तो अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे। देखो, अब यहाँ पे था मेरे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, बन जाएगा क्या, 1। तो फर्स्ट टर्म में मैं यहाँ पे लिखती हूँ, क्या बन गया मेरे पास, ये 1। फर्स्ट हमारी टर्म सॉल्व हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पे माइनस 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, और इसकी ब्रैकेट है तो हम इसकी ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, इसको एज इट इज लिख लेंगे। तो क्या आएगा, माइनस 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 माइनस 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 प्लस ये क्या बन जाएगा अब, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 इंटू टेन अल्फा बाय 2। ठीक है, टेन अल्फा बाय 2 को मैं चेंज कर लूंगी, फिर साइन अल्फा बाय 2 ये बन गया 2 कॉस, अभी मैं इतना लिखती हूँ 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 टेन अल्फा बाय 2, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 टेन अल्फा बाय 2। ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए तो ये स्टेप हम नेक्स्ट कर लेंगे। और इधर है माइनस ऑफ टेन अल्फा बाय 2, माइनस ऑफ टेन अल्फा बाय 2। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट
यहाँ पे चलेंगे, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे टर्म बाय टर्म। ये बन जाएगा माइनस ऑफ 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 tan अल्फा बाय 2, माइनस ऑफ 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 tan अल्फा बाय 2। ठीक है, और ये बन गया माइनस माइनस हो गया प्लस 1 इंटू tan अल्फा बाय 2 tan अल्फा बाय 2 प्लस tan अल्फा बाय 2। इतनी ब्रैकेट सॉल्व हो गई हमारी। इसके बाद ये आ गया प्लस 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, प्लस 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। ये टर्म सॉल्व हो गई और ये इधर आ गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास 1। क्या बन जाएगा? 1। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं सॉल्व इनको। तो यहाँ तो 1 हमारे पास बन गया। नेक्स्ट अब इसको सॉल्व करेंगे। ये जो स्टेप हमने मिस कर दिया था क्योंकि पेज हमें बार बार चेंज करना पड़ रहा था, तो वो स्टेप हम अभी कंप्लीट करेंगे। -2 इसको ऐसे लिखेंगे साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2, इधर लिख देंगे साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2। ये माइनस tan अल्फा बाय 2 एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब इधर भी सॉल्व कर लेंगे। -2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 इंटू साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2 प्लस tan अल्फा बाय 2 प्लस 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। ठीक है, और इधर ये टर्म आ गई 1। फाइन, तो अब सॉल्व करेंगे 1। ये क्या बन गया? देखो ये कॉस अल्फा बाय 2 एक के साथ कट गया क्योंकि ये कॉस स्क्वायर था, सिंगल कट गया तो बचा एक कॉस अल्फा बाय 2 -2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 प्लस 2 कॉस अल्फा बाय 2 साइन अल्फा बाय 2। कैंसिल हो गए दोनों, तो क्या बच गया? माइनस ऑफ tan अल्फा बाय 2। ये स्टेप आपको समझ लगा। कॉस अल्फा बाय 2 इधर सिंगल था, इधर उसकी स्क्वायर पावर थी, मैंने एक को काट दिया तो मेरे पास एक सिंगल बच गया। ठीक है, कॉस बच गया, तो ये नेगेटिव का है, ये सेम पॉजिटिव का है, ये दोनों कैंसिल हो गए, बच गया माइनस ऑफ tan अल्फा बाय 2। इधर भी अब सेम है, ये कॉस अल्फा बाय 2 को स्क्वायर पावर खत्म हो जाएगी, एक बच जाएगा -2 कॉस अल्फा बाय 2 साइन अल्फा बाय 2 प्लस tan अल्फा बाय 2 प्लस 2 साइन अल्फा बाय 2, यानी कि ये वाली और ये वाली टर्म जो आपस में कैंसिल हो जाएगी, बच जाएगा मेरे पास tan अल्फा बाय 2 और ये बच गया 1। यही हमारा था, ये बन गया सेकेंड नंबर। तो हमारा फर्स्ट नंबर पे यही वैल्यू थी 1 माइनस tan अल्फा बाय 2 tan अल्फा बाय 2 1, और हमारी सेकेंड नंबर पे भी यही वैल्यू आ गई 1 माइनस tan अल्फा बाय 2 tan अल्फा बाय 2 1। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व्ड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट मिलूंगी आपसे अगली वीडियो लेके, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।